एक मिरर शॉप पे एक जादुई आईना था जिसे जो भी खरीदने आता वह उसका असली रूप देखकर उससे डर कर भाग जाता और जो भी उसे अपने घर लेकर जाता वो भी उससे डर कर भाग जाता। लेकिन वह आईना तो सबसे बस दोस्ती करना चाहता था और सब उससे डर जाते थे, जिस वजह से वह बहुत उदास हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ उसी शहर में एक घर था। वहाँ एक खुशी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत उदास रहती थी क्योंकि वह हर काम गड़बड़ कर देने की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। तुम कब से कॉलेज नहीं गई हो? आज तो तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा। फिर अपनी मम्मी के समझाने पे खुशी अपने कॉलेज गई। अरे वो देखो, आ गई महारानी। महारानी नहीं, नौकरानी। और इस तरह से खुशी का कॉलेज में भी बहुत मजाक उड़ाया गया, जिस वजह से वह बहुत उदास हो गई और वहाँ से चली आई। लाइए आंटी, मैं आपकी सामान उठाने में मदद कर देती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। पिछले बार भी तुमने मेरा सारा सामान गिरा दिया था। हाँ, इस लड़की से कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता। ये सारे के सारे काम गड़बड़ करती है। एक दिन खुशी की मम्मी आईना खरीदने के लिए मिरर शॉप पे गई। या मुझे आप एक अच्छा सा आईना दिखा दो। मैडम जी, आप इस आईने को ले जाइए, ये बहुत अच्छा है। वाह, इतना सुंदर आईना। मम्मी तो बहुत सुंदर आईना लेके आई है। और फिर जब खुशी उस आईने को निहारती रहती है तब वह शीशा अपनी असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर खुशी बिल्कुल भी नहीं डरती और उससे बात करती है। अरे तुम कौन हो और तुम इस शीशे के अंदर कैसे? मैं इसके अंदर नहीं हूँ, मैं खुद एक आईना हूँ। ओह, तो तुम बात भी कर सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई आईना हूँ। क्या तुम्हें मुझे देखकर मुझसे डर नहीं लगा? नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, तुम तो बहुत सुंदर और प्यारे हो। और इस तरह से आईना बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? खुशी कहती, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाता है। पर एक बात बताओ, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? क्योंकि मैं हर काम हमेशा गड़बड़ जो कर देती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। ओह, बस इतनी सी बात, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर ये बात सुनकर आईना और खुशी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाता है। लेकिन जब भी खुशी उस आईने के पास जाती तो आईना उसे खुद से दूर रहने को कहता और ये बात खुशी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती। और ये बात जानने के लिए एक दिन खुशी, जब वो आईना सो रहा होता है, तो वो उसके पास जाती है और उसे छू लेती है। और जैसे ही वो उसे छूती है वो उस आईने के अंदर चली जाती है। जैसे ही उसका आँख खुलता है वो एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ सब कुछ दिखता तो उसके दुनिया के ही जैसे है, लेकिन वहाँ सब कुछ बहुत उल्टा होता है। फिर वहाँ एक लड़की आती है जो बिल्कुल खुशी की ही तरह दिखती है। उसे देखकर खुशी चौंक जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी परछाई हूँ। पर तुम ये बताओ कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्योंकि मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मुझसे तो यहाँ सब दोस्ती करते हैं, सब मुझे पसंद करते हैं। क्या? लेकिन मुझसे तो कोई भी दोस्ती नहीं करता। काश मैं भी यहाँ रह पाती। तो क्या हुआ, तुम यहाँ रह सकती हो। मैं वैसे कुछ दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, तो तुम मेरी जगह पे यहाँ पे रह सकती हो जब तक तुम चाहो। ये बात सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और वहीं रहने लगती है। फिर खुशी सोचती है कि अगर सब मुझसे यहाँ खुश हैं तो मुझे भी कॉलेज जाकर एक बार देखना चाहिए। जब खुशी कॉलेज पहुँचती है तो वहाँ पे भी वो देखती है कि सब उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। अरे खुशी, तुम कैसी हो? फिर खुशी बस स्टैंड पहुंचती है।
थैंक यू बेटा, जो तुमने कल हमारी मदद की थी। ये बात सुनकर खुशी बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वह खुश भी होती है क्योंकि सब उससे बहुत खुश रहते हैं। फिर खुशी मज़े से उस आईने की दुनिया में रहने लगी। दूसरे दिन खुशी घर में सबको बहुत ढूंढती है, अपनी मम्मी को भी, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता। फिर खुशी कॉलेज आती है और कॉलेज में भी सभी को ढूंढती है, लेकिन कॉलेज में भी उसे कोई नहीं दिखता। फिर खुशी घर जाने के लिए बस स्टॉप पे आती है, लेकिन बस स्टॉप पे न उसे बस दिखता है न कोई और दिखता है, और वह अपने कमरे में आके रोने लगती है और सोचने लगती है कि सब कहाँ चले गए। और दूसरी तरफ आईने को भी ये बात पता चल जाता है कि खुशी उसके अंदर चली गई है और वहाँ जाकर फंस गई है। फिर खुशी उस आईने की दुनिया से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाती है। लगता है अब मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊँगी। इधर खुशी बहुत रोती रहती है। तभी उसी टाइम आईना वहाँ पे आ जाता है। उसे देखकर खुशी बहुत खुश होती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। आईना कहता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा, पर पहले मेरा हाथ पकड़ लो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। खुशी अपना दोनों हाथ दिखाती है, लेकिन ये क्या, खुशी का तो दोनों हाथ ही गायब होता है। मेरा हाथ कहाँ गया? अब मैं बाहर कैसे आऊँगी? और तभी आईना उसे अपनी दोनों हाथों से पकड़कर वहाँ से निकाल लेता है और खुशी वापस पहले जैसी हो जाती है। और खुशी बोलती है, थैंक यू दोस्त, जो तुमने मुझे बचा लिया। और आईना भी बहुत खुश हो जाता है, पर मुझे समझ नहीं आया कि सब लोग और मेरा हाथ कहाँ गायब हो गया था, क्योंकि वह दुनिया थोड़े टाइम के लिए ही था, इसलिए सब वहाँ गायब हो गए थे और तुम भी वहाँ ज़्यादा देर रहती तो गायब हो जाती। ओह, तो इसलिए सब गायब हो गए थे। तो इस तरह से खुशी को नया दोस्त मिल जाता है और वो हमेशा खुशी खुशी रहती है।